बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एक गुजारिश ये है कि नशिश चूँकि देर की होती है, इसलिए आप लोग जिस तरह बैठने में राहत हो उस तरह बैठे। अत्तहियात की कैफियत में सारे लोग बैठे रहेंगे तो तवज्जो भी नहीं हो पाएगी और ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए जिस तरह चार जानू जैसे भी आराम से बैठ सके बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहर्रौ लैलतल क़द्रि फ़िल वित्र मिनल अशरिल अवाख़िर मिन रमज़ान रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अशरे अखीरा के इतिकाफ़ का एक बड़ा मकसद शब क़द्र की तलाश होती है। जैसा कि आगे रवायत आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे का इतिकाफ़ फरमाया, फिर दूसरे अशरे का इतिकाफ़ फरमाया और दूसरा अशरा मुकम्मल होने के बाद फरमाया कि मैंने रमज़ान के दो अशरों का इतिकाफ़ शब क़द्र की तलाश के लिए किया था। मुझे बताया गया कि शब क़द्र आखिरी अशरे में है, लिहाजा जिन लोगों ने मेरे साथ इतिकाफ़ किया था वो आखिरी अशरा का भी इतिकाफ़ करें। तो एक तो इतिकाफ़ मुस्तक़िल इबादत है जो पूरे साल किया जा सकता है, और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का इतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। तो इस इज्तिमा का मकसद इतिकाफ़ की फ़जीलत हासिल करना भी है और शब क़द्र की इबादत की तलाश भी है। इसलिए आज की मजलिस में मैं चंद रवायतें जिनका ताल्लुक़ शब क़द्र से है और इतिकाफ़ से है आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उनका तर्जुमा पेश करूँगा। वैसे शब क़द्र के सिलसिले में कुरान पाक की एक मुस्तकिल आयत अल्लाह जल्ल शानु ने नाजिल फरमाई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जिसमें यह बतलाया गया है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने के 83 साल 4 माह होते हैं। इसको 1000 महीने के बराबर नहीं करार दिया गया है, बल्कि 1000 महीने से बेहतर करार दिया गया है। और ये बेहतर कहने वाले अल्लाह जल्ल शानुहु हैं, तो कितनी बेहतर है अल्लाह ही जानता है। इतनी कीमती रात है और इसके सिलसिले में अक़वाल मुतअद्दिद हैं। चंद अक़वाल तो रवायतों ही में आ रहे हैं। सबका हासिल ये निकलता है कि ज़्यादातर राजे कौल यही है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में ये रात पाई जाती है। पहले रवायतें सुन लीजिए। रवायतें भी मुंतखब पढ़ी जा रही हैं, सारी की सारी रवायतें नहीं हैं। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअतकफ़ल अशरल अव्वल मिन रमज़ान सुम्मा अतकफ़ल अशरल औसत फ़ी क़ुब्बतिन तुर्कियतिन सुम्मा अतला रअसहु फ़क़ाल इन्नी इअतकफ़्तु अल अशरल अव्वल अल्तमिसु हाज़िहि लैलता सुम्मा अतकफ़्तु अल अशरल औसत सुम्मा उतीतु फ़क़ील ली इन्नहा फ़िल अशरिल अवाख़िर फ़मन काना इअतकफ़ मइया फ़लयअतकिफ़ अल अशरल अवाख़िर फ़क़द उरीतु हाज़िहि लैलता सुम्मा उनसीतुहा वक़द रअयतुनी अस्जुदु फ़ी माइन व तीनिन मिन सबीहतिहा
फल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी वल्तमिसूहा फी कुल्लि वित्रिन। क़ाल फमतरतिस समाउ तिल्का लैलता व कानल मस्जिदु अला अरीशिन फवक़फ़ल मस्जिदु फबसुरत ऐनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला जबहतिही असरुल माई वत्तीनी मिन सबीहति इहदा व इश्रीना मुत्तफ़क़ुन अलैहि फिल माना वल लफ्ज़ु लिमुस्लिमिन इला क़ौलिही फ़क़ील ली इन्नहा फिल अश्रिल अवाख़िर वल बाक़ी लिल बुख़ारी व फ़ी रवायत अब्दुल्लाह इब्न उनैस क़ाल लैलति सलासिन व इश्रीना रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिनों का एतकाफ़ फरमाया, फिर दरमियानी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया, फिर आपने अपने खेमे से अपना सर बाहर निकाला और फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एतकाफ़ इस रात की तलाश के लिए किया था, फिर दूसरे अशरे का एतकाफ़ किया, फिर मेरे पास आया गया यानी फरिश्ता आया और मुझको बतलाया गया कि वो शब कद्र आखिरी 10 दिनों के अंदर है, लिहाजा जिन लोगों ने मेरे साथ एतकाफ़ किया था वो आखिरी 10 दिनों का भी एतकाफ़ कर ले। मैंने देखा है इस रात को, फिर मुझे वो रात भुला दी गई। इसकी रवायत आगे भी आ रही है, यानी अल्लाह ताला ने मुतअय्यन तौर से वो रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखला दी थी, लेकिन फिर मसलहतन उसकी तायीन को ख़त्म कर दिया गया। फरमाया कि मैंने देखा है अपने को सजदा करते हुए पानी और कीचड़ के अंदर शब कद्र की अगली सुबह को, लिहाजा उसको तलाश करो 10 दिनों में जो आखिर के हैं और उनको तलाश करो हर ताक रात में। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस रात को बारिश हुई, मस्जिद खजूर के छाल की छप्पर की थी, मस्जिद में पानी टपका, मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपकी पेशानी पर पानी और कीचड़ का असर है। ये 21वीं रात की सुबह का वाक़या है। और मुस्लिम शरीफ की रवायत में अब्दुल्ला इब्न उनैस की रवायत में कि 23वीं रात की सुबह का वाक़या है। इस रवायत से 2 मसले साबित हुए। एक तो ये कि आखिरी अशरे का एतकाफ़ असल है, लेकिन एतकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का भी फरमाया है, पहले 10 दिन का, फिर दरमियानी 10 दिन का, फिर आखिरी 10 दिन का। इसी तरह 1 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया है और आम मामूल आपका 10 दिन के एतकाफ़ का था। लिहाजा जो लोग पूरे महीने के एतकाफ़ को या 20 दिन के एतकाफ़ को खिलाफ सुन्नत या बिदअत कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये चीज़ साबित है। और हमारे बहुत से मशाइख के यहाँ पूरे महीने का एतकाफ़ किया जाता रहा है और मकसद ये था कि जो लोग उनसे मुताल्लिक़ हों वो उस महीने में आकर 1 महीना अपने शेख की खिदमत में क़याम करके अपनी इस्लाह कर लें, ज़िक्र मुराक़बा के अंदर मशगूल रहें। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी, हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कानलवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही, हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आज़मी, इसी तरह मौलाना असद साहब मदनी, मौलाना अरशद साहब, मौलाना महमूद साहब और हज़रत मुफ्ती महमूद साहब नक़्वरुल्लाह मरक़दहू के मुतअद्दिद खुलफ़ा मुफ्ती फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह ये करते रहे हैं। और इसमें सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया तो आखिरी अशरे का एतकाफ़ है, लेकिन पहले दूसरे अशरे का एतकाफ़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। अगर कोई इल्तिज़ाम के साथ बैठेगा तो नज़र के तौर पर उसकी मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी होगी, वरना पहले दूसरे अशरे के अंदर नफली एतकाफ़ के नीयत से अगर बैठे तो जितनी देर मस्जिद में रहेगा एतकाफ़ की पाबंदी होगी, जब मस्जिद से निकल जाएगा पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है और ये एक मुसलसल अमल है। लिहाजा जो आदमी एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ जाए उसका ये एतकाफ़ 10 दिन का मुकम्मल होगा। इस दरमियान में बिला ज़रूरत शरई या बिला ज़रूरत
ज़रूरत तबरी हुदूद मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। एक तो ये मसला मालूम हुआ। दूसरी बात इस रवायत से ये मालूम हुई कि जिस साल ये वाक़या है उस साल मशहूर रवायत के मुताबिक शब कद्र 21वीं शब में थी, यानी आज की शब है। 21वीं शब का मतलब ये हुआ कि 20 तारीख गुजार कर 21 तारीख जो आने वाली है कल, इसके दरमियान की रात। शरीयत में रात पहले होती है और दिन बाद में होता है, इसीलिए सूमू लिरुयतिही व अफ्तरू लिरुयतिही फरमाया गया कि चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर इफ्तार करो। तो चांद देखकर तरावी शुरू कर दी जाती है, यानी रोज़ा तो अगले दिन सुबह होगा लेकिन तरावी शुरू हो जाती है रात ही से। इसी तरह जब चांद हो जाता है तरावी ख़त्म कर दी जाती है, हालांकि ईद अगली सुबह को होगी। तो 21वीं शब का मतलब जो हुआ कि 21 तारीख से पहले वाली रात, वो रात आज की है। और अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु के रवायत से मालूम होता है कि जिस साल का यह वाक़या है जो रवायत में बयान किया गया है वो 23वीं रात थी। इसमें एक अलामत बयान की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये देखा था, यानी ख्वाब में मुझे दिखलाया गया कि शब कद्र के बाद वाली जो सुबह है उसमें मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ, यानी जहाँ सजदा कर रहा हूँ वहाँ पानी और मिट्टी का निशान है। और उस साल 21वीं शब के बाद की सुबह में पानी का असर, चूँकि रात में बारिश हुई थी, छप्पर से पानी टपका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और पेशाने पर मिट्टी लगी। इसको वजाहत के साथ जिक्र करने का मकसद ये है कि आम तौर पर लोग शब कद्र के सिलसिले में 27वीं शब का एहतमाम ज़्यादा करते हैं और इब्तिदाई तारीखें जो हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, इनका ज़्यादा एहतमाम नहीं होता। अगर कुछ एहतमाम शुरू होता है तो 25वीं से होता है, यानी 25वीं और 27वीं। 27वीं गुजर जाने के बाद भी गफलत हो जाती है और 21वीं, 23वीं का भी कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता। लिहाजा आप हजरात जिनको अल्लाह ने यह तौफीक अता फरमाई है और मस्जिद के अंदर आप इकट्ठा हैं, चाहे शब गुजारी के लिए आए हों, चाहे मुकम्मल एतकाफ़ के लिए, चाहे चंद रोज़ के लिए, आज की रात आप यहाँ मौजूद हैं, तो इस रवायत की रोशनी में आज की रात के बारे में भी इम्कान है कि ये शब कद्र हो। और 1000 महीने से बेहतर रात की तलाश में एक रात अगर जग कर इबादत कर ली जाए तो कोई मेहनत का काम नहीं है। दूसरी रवायत देखिए, अनज़र इब्न हुबैश रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि क़ाल सालतु उबय इब्न काब रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़क़ुल्तु इन्ना अख़ाका इब्न मसऊद यक़ूलु मन यक़ुम अल-हौला युसिब लैलतल क़द्र फ़क़ाल रहिमहुल्लाह अरादा अल्ला यतकिल अन्नासु अमा इन्नहु क़द अलिमा अन्नहा फ़ी रमज़ान व अन्नहा फ़िल अश्रिल अवाख़िर व अन्नहा लैलतु 27 थुम्मा हलफ़ ला यस्तस्नी अन्नहा लैलतु 27 फ़क़ुल्तु बिअय्यि शैइन तक़ूलु ज़ालिका या अबल मुंज़िर क़ाल बिल अलामति औ क़ाल बिल आयति अल्लती अख़बरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा तत्लु यौमइदिन ला शुआ लहा रवाहु मुस्लिम। एक साहिब हैं ज़िर इब्न हुबैश, इन्होंने सहाबी रसूल हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूँ फरमाते हैं कि जो आदमी पूरे साल शब-ए-दारी करेगा उसे शब कद्र मिल जाएगी। उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, वो तो आदी थे पूरे साल तहज्जुद पढ़ने के, रात गुजारने के। फुरसानुन बिल्लैलि व रुहबानुन बिल्लैलि फुरसानुन बिन नहार, रात के राहिब और दिन के फारिस। तो आम तौर पर शब-ए-दारी करते थे। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि शब कद्र की तलाश करनी है तो कोई मेहनत का काम नहीं है, पूरे साल रात को इबादत करो, शब कद्र मिल जाएगी। उनका ये कौल ज़िद इब्न हुबैश ने हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जिक्र किया कि आपके भाई यानी दीनी भाई अब्दुल्ला इब्न मसूद ये कहते हैं कि जो शख्स पूरे साल बेदार रहेगा वो लैलतुल क़द्र को पालेगा। तो उबय इब्न काब ने फरमाया अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनका मकसद ये है कि लोग भरोसा करके न बैठ जाएं,
कि बस चंद रातों में इबादत कर लेंगे, शब कद्र मिल जाएगी, ऐसा न करें। इसलिए उन्होंने ये बात कही है, वरना वो जानते हैं कि शब कद्र रमज़ान में होगा, और वो ये भी जानते हैं कि वो आखिरी अशर 10 दिनों में होगी, और वो ये भी जानते हैं कि वो रात 27वीं होगी। ये उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी, और इसी को वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ भी मंसूब कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि शब कद्र रमज़ान में होगी और वो आखिर के 10 तारीखों में होगी और वो 27वीं शब होगी। फिर उन्होंने कसम खाकर कहा, इंशा अल्लाह कहे बगैर कसम खाकर कहा कि वो 27वीं ही शब है। ज़िर इब्न हुबैश कहते हैं, मैंने अर्ज किया कि हजरत इतनी कतईयत के साथ ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि कसम खुदा की वो 27वीं रात है। और उनका मैं उस अलामत की बिना पर कह रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाई थी। वो क्या अलामत थी? आज ने फरमाया था कि उस रात के बाद सूरज निकलेगा तो उसमें चकाचौंध नहीं होगी। जब सूरज निकलता है तो उस पर निगाह जमती नहीं है, लेकिन शब कद्र के बाद जो सुबह आती है उसमें सूरज के अंदर रोशनी में इतनी तेजी नहीं होती और वो सफ़ेद प्लेट की तरह नजर आता है, उस पर निगाह टिक जाती है। लेकिन ये अलामत भी रात के गुजरने के बाद की है। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सुन लेते थे उसको मजबूती से थाम लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बतलाई थी, उस अलामत को इन्होंने 27वीं शब की सुबह को पाया तो यकीन के साथ कह दिया कि 27वीं शब है वो। यकीनन उस साल वो शब 27वीं रही होगी, लेकिन हमेशा वो रात 27वीं ही होगी ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से ये नहीं फरमाया कि वो 27वीं शब है, बल्कि आप तो ये फरमाते हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और आखिरी अशरे की ताक रातें कौन सी हुई? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इसके बाद की रवायत सुनिए। वान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्र अल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, रवाहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर की 10 तारीखों में जितनी मेहनत करते थे, आखिर के 10 तारीखों में उतनी मेहनत करते थे जितनी दूसरे दिनों में नहीं करते थे। यानी पूरे रमज़ान आप मेहनत फरमाते थे, आम दिनों के मुकाबले में रात की शब बेदारी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा मेहनत आप फरमाते थे। और उन्हीं से मरवी वानहा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल अशरु शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब आखिरी 10 तारीखें शुरू हो जाती थी तो आप अपनी कमर कस लेते थे। मिज़र जिस जगह तहबंद बांधा जाता है, इस कमर को, इस हिस्से को मिज़र कहा जाता है, यानी कस के तहबंद बांध लेते थे। इस जुमले के 2 तशरीह की गई है। कमर कसना ये तैयार हो जाने और मुस्तैद होने के लिए किनाया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूरे तौर से आप तैयार हो जाते थे, तमाम चीज़ों से अपने को अलग कर लेते थे। और दूसरा मतलब ये है कि अज़वाज मुतहरात से बिल्कुल अलहदगी अख्तियार कर लेते थे। एतकाफ का तो ये तकाजा है ही, लेकिन शब कद्र की तलाश के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते थे कि जो बारियां आपने लगा रखी थी अज़वाज मुतहरात की, इन दिनों में उसकी भी रियायत नहीं करते थे और कमर कस लेते, यानी कस के तहबंद मान लेते थे, अज़वाज मुतहरात से अलग हो जाते थे। वैसे पहला माना ज़्यादा मारूफ है कि कमर कस लेते थे, पूरे तौर से तैयार हो जाते थे शब बेदारी के लिए। और करते क्या थे? अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, खुद भी पूरी रात बेदार रहते थे और अपने घर वालों को भी बेदार रखते थे। हालांकि शब कद्र की इबादत नफली इबादत है, फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को बेदार करते थे, उठो इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो।
क्योंकि इतनी कीमती रात है कि जो इससे महरूम रहा वो हकीकी महरूम है। ये मजमून रवायत का भी है कि जो इस रात से महरूम रहा उसकी महरूमी में क्या शुबा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बेदार रहते थे, अज़वाज मुतहरात से भी फरमाते थे कि रात आखिरी अशरा सोने का नहीं है, और हमारे बड़ों के यहाँ ये मामूल रहा है। आप हजरात भी माशाअल्लाह अमल करते हैं। जिसको नींद का तकाजा हो थोड़ी देर लेट जाए, इसलिए कि झूलते हुए नमाज पढ़ना भी मना है और उस हाल में दुआ करना भी मना है, क्योंकि आप जुबान से दुआ निकालेंगे वो बद्दुआ भी निकल सकती है। तो अगर नींद का शदीद गलबा हो तो थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मामूल के मुताबिक नींद पूरी न करें। ज़्यादा से ज़्यादा रात को जाग कर इबादत करें, दिन में आप आराम कर लीजिए, क्योंकि शब कद्र है, रोज़ कद्र नहीं है। शब कद्र रात ही की इबादत है, इसलिए रात में जगें। और मस्जिद में कोई वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें पूरी मस्जिद के लोग रात में सो रहे हों, कुछ न कुछ जागने वाले होने चाहिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एतकाफ होता था, किसी को वो सोने नहीं देते थे। अगर किसी को लेटा हुआ देख लिया डांटते थे, उठा के बैठा देते थे, सोने की किरात। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है आप बीती में, और उनसे खुद मैंने सुना कई बार कि फला सन से मैंने रात को सोना छोड़ दिया है, यानी रात को रमज़ान में पूरे रमज़ान रात को सोते ही नहीं थे। तो अगर इस अहम रात की तलाश में अगर 10 रातें जाग कर गुजार दी जाएं तो इसमें कौन सी मेहनत का काम है। इसके बाद फरमाते हैं वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अरअयता इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र मा क़ुलु फ़ीहा क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी रवाहु अहमद व इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, भला बताइए अगर मुझे महसूस हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है तो मैं उसमें क्या दुआ मांगूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन सहाबियात को, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को सवालात कर कर के हमारे लिए कितने रास्ते आसान कर दिए। न पूछा होता तो हम सोचते कि क्या दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत आयशा ने खुद सवाल कर लिया है। इससे ये भी मालूम होता है कि इन हजरात को दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, इनका शौक किस चीज़ का था, रग़बत किस चीज़ों की थी। रग़बत थी कि काश हमें शब कद्र मिल जाए और उसमें हम दुआ वो मांगे कि जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हो। तो पूछा कि भला बताइए अगर मैं जान जाऊँ का मतलब क्या हुआ, यानी अलामात से ये महसूस हो कि आज शब कद्र है तो मैं क्या दुआ मांगूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए यूँ कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। माफ़ करने को पसंद करता है, दोनों तरह की माफ़ी को पसंद करता है। बंदे एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की गलतियों से दरगुजर करें, बदला न लें, दिल में मैल न रखें। और अल्लाह ताला खुद बंदों को माफ़ करने को भी पसंद करता है। अल्लाह यही चाहते हैं कि अपने बंदों को माफ़ करें। रहमत हक बहा नमी जूयत, रहमत हक बहा नमी जूयत, बहाने बहाने मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो अल्लाह को उसकी सिफत अफ़्व का हवाला देकर उससे अफ़्व दरगुजर की दरख्वास्त की जाए। ए अल्लाह बिलाशुबा तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करना तुझे पसंद है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। जो चीज़ जितनी ज़रूरत की होती है उतनी आम और उतनी आसान कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हमारे लिए क्या है? कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके ज़रिए हम ईमान में दाखिल होते हैं। कितना आसान कलमा है, बच्चा भी सबसे पहले इसी कलमे को सीख लेता है। तो ये दुआ भी हम सब की ज़रूरत की है। अल्लाह ताला की माफ़ी ही से हमारा बेड़ा पार होगा। कोई शख्स हम रात भर शब कद्र की इबादत करते रहें और हर साल हमको ये मिल जाए, लेकिन हमारी कोई इबादत जन्नत की कीमत नहीं बन सकती। जन्नत में जाएगा आदमी तो अल्लाह की रहमती से जाएगा, लिहाजा उससे दुआ मांगनी है। ये दुआ मांगने की है। अच्छा, कैसे मालूम कैसे हो जाए कि आज शब कद्र है?
उसकी अलामतें बतलाई गई हैं। फ़ज़ाइल रमज़ान में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत की तशरीह में जिक्र किया है कि इबादत में ध्यान लगे, बदन के अंदर झुरझुरी आ जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, दुआ में दिल लगे। ये अलामतें होती हैं जो शब कद्र की आज जिससे महसूस होता है कि आज शब कद्र हो सकती है, और अल्लाह के नेक बंदों को महसूस भी होता है, तफसीरें भी करते हैं, तबादला ख्याल भी करते हैं कि इस साल आपकी राय में शब कद्र कौन सी थी। बहरहाल हमें हर शब में इस दुआ को मांगना है, इसका इंतज़ार नहीं करना है कि हमें महसूस हो तब ये दुआ मांगेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लैलतुल क़द्र फ़क़ाल हिय फ़ी कुल्लि रमज़ान। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया शब क़द्र के सिलसिले में, तो आपने फरमाया कि वो हर रमज़ान के अंदर आती है। से मालूम होता है कि साल का मकसद ये था कि शब क़द्र किसी ख़ास रमज़ान में होती है या हमेशा आती है। आपने फरमाया कि नहीं, हमेशा आती है। शब क़द्र के सिलसिले में हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इसकी तायीन 50 से ज़्यादा अक़वाल हैं। जिस बात लोगों का कौल ये भी है कि ये शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ख़ास थी, अब ख़त्म हो गई। बाज़ का ख्याल ये कि किसी किसी साल होती, हमेशा नहीं होती, लेकिन इस रवायत ने बतला दिया कि हर साल रमज़ान के अंदर ये रात मुबारक रात आती है। वअन अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्न ली बादियतन अकूनु फ़ीहा व अना उसल्ली फ़ीहा बिहम्दिल्लाहि फमुरनी बिलैलतिन अंज़िलुहा इला हाज़ल मस्जिद फ़क़ाल इंज़िल लैलत 23। अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, यही वो रवायत है जिसका ऊपर हवाला आया था, जिसमें 23वीं शब का तज़किरा है। अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं देहात में रहता हूँ, यानी वहाँ मेरे फार्म है, खेत है, बाग है, मैं वहीं पर क़याम करता हूँ, और मैं देहात में रहने वाला हूँ, वहीं पर रहता हूँ, और मैं वहीं पर नमाज पढ़ लिया करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आप मुझे किसी ऐसी रात का हुक्म दें कि जिसमें मैं इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी के अंदर आऊँ। मैं पूरे रमज़ान तो नहीं रह सकता, कोई रात मुतय्यन कर दीजिए कि जिसमें मैं इस मस्जिद के अंदर आकर इबादत करूं, कोई अहम रात हो। आज ने फरमाया 23वीं शब को आ जाया करो। इससे मालूम होता है कि 23वीं शब भी अहम है, तो 23वीं शब भी शब कद्र हो सकती है। उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हिदायत दी थी, चुनकर यही मामूल हो गया था। क़ील लिब्निही कैफ़ काना अबूका यस्नऊ, उनके साहिबजादे से पूछा गया कि आपके वालिद साहब क्या अमल करते थे। कहने लगे काना यदखुलुल मस्जिदा इज़ा सल्लल अस्र, अस्र की नमाज पढ़कर मस्जिद में आ जाते थे। फला यखरुजु मिन्हु लिहाजतिन हत्ता युसल्ली सुबह, किसी ज़रूरत के लिए भी वो मस्जिद से बाहर नहीं निकलते थे जब तक कि फजर की नमाज नहीं पढ़ लेते थे। इससे शब गुजारी का सबूत मिलता है, यानी अगर कोई आदमी मुकम्मल शब कद्र या मुकम्मल एतकाफ़ नहीं कर सकता, 24 घंटे का एतकाफ़ भी नहीं कर सकता, तो कम से कम इन ताक रातों के अंदर मस्जिद में आकर अपना वक्त गुजारे, नफलें पढ़े, तिलावत करे, और जितनी देर मस्जिद में रहे नफली एतकाफ़ की नीयत से क़याम कर ले। फ़इज़ा सल्ला सुबह वजद दाब्बत वला बाबिल मस्जिद फजलस अलैहा वलहिक़ बिबादियतिही। कहते हैं कि फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो मस्जिद के दरवाजे पर सवारी तैयार रहती थी, उस पर बैठकर रवाना हो जाते और अपने गांव पहुंच जाते थे। एक रवायत और है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुल क़द्र नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ी कबकबतिन मिनल मलाइकति युसल्लूना अला कुल्लि अब्दिन क़ाइमिन व क़ाइदिन यज़कुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़इज़ा काना यौम ईदिहिम यानी यौम फ़ित्रिहिम बाहा बिहिम मलाइकतुहु फ़क़ाल या मलाइकती मा जज़ाउ अजीरिन वफ़्फ़ा अमलहु क़ालू रब्बना जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु क़ाल मलाइकती अबीदी व इमाई
क़ज़ौ फ़रीज़ती अलैहिम सुम्मा ख़रजू यउज्जून इला दुआई व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलुव्वी व इर्तिफ़ाई मकानी लउजीबन्नहुम फ़यक़ूलु इरजिऊ क़द ग़फ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात क़ाल फ़यरजिऊन मग़फ़ूरन लहुम रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। बड़ी उम्मीद वाली रवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब क़द्र होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमाअत के साथ आसमान से नुज़ूल फरमाते हैं और हर वो बंदा जो खड़ा हुआ या बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा हो, उसका जिक्र कर रहा हो, उसके लिए दुआए खैर करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं। फिर जब ईद का दिन होता है, जिस दिन लोग इफ्तार करते यानी रोज़ा नहीं रहते, तो अल्लाह ताला इन बंदों के ज़रिए अपने फरिश्तों के मुकाबले में फ़ख्र फरमाता है। देखो ये मेरे बंदे हैं, क्या फरमाता है, या मलाइकती मा जज़ाउ अजरिन वफ़ा अमलहु। असल में जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अल्लाह ताला ने इरादा ज़ाहिर फरमाया था तो फरिश्तों ने कहा था अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो खूरेज़ी करेगी, फसाद मचाएगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, काला इन्नी आला अल्लाह ताला फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आज उनकी ज़ुर्रियत शब क़द्र के अंदर जाग कर इबादत कर रही है और अपनी राहतों को कुर्बान कर रही है। तो अल्लाह ताला ईद के दिन ये फरमाते हैं फरिश्तों से मुखातब होकर कि ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर का क्या बदला है कि जो पूरा पूरा काम अंजाम दे दे। वो कहते हैं हमारे रब, उसका बदला ये कि उसकी उजरत पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने जो मेरा फरीज़ा उनके ऊपर आयद था उसको पूरा पूरा अदा कर दिया। फिर वो निकले हैं दुआ के लिए आवाज़ लगाते हुए, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे करम की और मेरे उलूग मकान की कसम, मैं ज़रूर इनकी दुआएं कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ बंदो लौट जाओ, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। फरमाते हैं बस लोग लौट कर आते हैं इस हाल में कि उनकी मग़फ़िरत हो चुकी होती है। ये दो चीज़ों को जोड़ा गया है, यानी पहला अमल उनका ये कि शब क़द्र में उन्होंने मेहनत की है, इबादत की है, शब बेदारी की है, तलाश के लिए कुर्बानी दी है और उसके साथ पूरे महीने के जो अमाल थे उनको अंजाम दिया है। फिर ईद की नमाज अदा करने गए हैं तो उनको ये बशारत मिल रही है। सिर्फ किसी भी तरीके से रमज़ान गुजार दिया और उसके बाद ईद पढ़ने चले गए तो सब के सब इस बशारत के मुस्तहिक़ हो जाएं। रवायत के अल्फाज से ऐसा मालूम नहीं होता, क्योंकि इसमें फरमाए क़ज़ौ फ़रीज़ती, मैंने जो कुछ इनके ज़िम्मे आयद किया था उसको पूरा पूरा इन्होंने अंजाम दे दिया है। अब एक रवायत एतकाफ़ की फजीलत से मुताल्लिक़ सुनाता हूँ। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ि हुवा यअतकिफ़ु ज़ुनूबा व यजरी लहू मिनल हसनाति या युज्ज़ा लहू मिनल हसनाति कआमिल हसनाति कुल्लिहा, रवाहु इब्न माजा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुअतकिफ़ के बारे में कि वो गुनाहों से बचा भी रहता है और उसको तमाम नेकी करने वालों की तरह नेकियों का बदला मिलता रहता है। यानी जिन नेकियों से एतकाफ की बिना पर वो महरूम रह गया, किसी का इंतकाल हुआ, मस्जिद में मुअतकिफ़ जनाजे में नहीं जा सका क्योंकि मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, किसी की बीमारी की इत्तला मिली, इयादत के लिए नहीं जा सका, इसी तरह किसी की परेशानी की खबर सुनी, अगर बाहर होता तो उसकी मदद के लिए जाता, मदद के लिए नहीं जा सका। तो जो लोग बाहर रहकर जो जो नेकियां कमाते हैं और ये उन नेकियों का आदी था और एतकाफ की वजह से नहीं कर सका, तो मस्जिद में बैठे बैठे इसको इसका अज्र मिलता रहता है। और दूसरी चीज़ है कि वह एतकाफ की हालत में गुनाहों से महफूज रहता है। बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जो बाहर रहकर जिनसे बचना मुश्किल हो जाता है। बाज़ारों में जाता है, बदनज़री होती है, इधर उधर की गुफ्तगू होती है, उसमें झूठ भी आ जाता है,
उसमें गीबत भी हो जाती है। दुकान पे बैठा हुआ है, उसमें नाप तौल में कमी भी हो सकती है, बेईमानी भी हो सकती है, वादा खिलाफी भी हो सकती है। लेकिन मस्जिद में जब एतकाफ के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे बहुत से गुनाहों से वो महफूज रह जाता है। मुबारक हो उनको जिनको अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाते हैं। रवायतों का खुलासा मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। अब कैसे रात में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी सी गुफ्तगू इसके बारे में हो जाए। क़याम लैल का लफ्ज़ कुरान में हदीस में आता है, जिसका असल मिसदाक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाजें अदा की जाएं और जो हाफिज़ है उसके अंदर कुरान पाक की तिलावत करे। ये शब कद्र का सबसे अफजल अमल है। एक तो तहज्जुद की नमाज है, वो आखिर शब में अदा की जाती है और आम मामूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 रकात अदा करने का था। 8 रकात तहज्जुद, 3 रकात वित्र, लेकिन गुंजाइश 12 रकात तक है। तो तहज्जुद की नीयत से तो आखिर शब में 12 रकातें अदा करनी है, लेकिन मुतलक नफल पढ़ने के लिए तादाद की कोई तहदीद नहीं है। चुनांचे अकाबिर से बड़ी बड़ी तादाद रकातें, 100 रकातें और इससे ज़्यादा रकातें भी पढ़ना मनकूल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत मशहूर है कि ऐशा की वजह से वो फजर की नमाज 40 साल तक अदा करते रहे और इसी तरह उनकी रात गुजरती थी नमाज के अंदर। इनके हालात में लिखा है कि एक मरतबा वो कहीं से गुजर रहे थे, 2 आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा कि ये साहब जो जा रहे हैं ना, ये रात को सोते नहीं है। बस उस दिन के बाद हजरत इमाम मुनीफा रहमतुल्लाह अलैह सोए नहीं कि जब बंदे मेरे बारे में ऐसा गुमान रखते हैं तो मैं उनके गुमान को झूठा न करार दूं, अल्लाह ताला के यहाँ मैं अपने आप को उसी तरह पेश करूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि नफलें अदा करने में तादाद की कोई कैद नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2 चीज़ों की फजीलत अलग अलग है। एक है लंबी नमाज, लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबी क़िरत। तो 3 तरह की नमाजें हो सकती हैं। जो हुफ़ाज़ हैं वो 2-2 रकात की नियत बांधें और कुरान पाक पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ें, लंबा क़याम करें, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाते थे कि पाए मुबारक में वरम हो जाता था, बल्कि फटन हो जाती थी। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा हुआ है कि एक मरतबा खुद्दाम ने कहा, हज़रत आप बहुत लंबा क़याम करते हैं नमाज में, पैरों में फटन हो रही है। तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का इत्तिबा नसीब हो रहा है। तो जो हाफिज हैं कुरान उनको याद है, वो लंबे क़याम के साथ, लंबी क़िरत के साथ नमाज अदा करें। और जब क़िरत लंबी हो तो उसी की मुनासबत से रुकू और सजदा भी तवील होना चाहिए। रुकू और सजदे की तस्बीहात सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला महदूद नहीं है कि 7 मरतबा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, उससे ज़्यादा पढ़िए। और रुकू और सजदे के अंदर दुआएं भी पढ़ी जा सकती हैं। कुरान पढ़ना तो मना है, हदीस में सराहत के साथ मना किया गया है कि रुकू और सजदे के अंदर कुरान मत पढ़ो, लेकिन दुआएं पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अगर ये कुरानी दुआएं हैं, लेकिन दुआ की नीयत से इनको पढ़ा जा सकता है। तो एक शक्ल तो ये है कि हुफ़ाज़ किराम 2-2 रकात की नियत बांधे, लंबी क़िरत, लंबे रुकू, लंबे सजदे के साथ जितनी हो सके 2-2 रकात अदा करें। दूसरी सूरत ये है कि 2 हाफिज मिलकर एक सामे बन जाए, एक कारी बन जाए। एक दाएं तरफ खड़ा हो जाए सुनने वाला और बाएं तरफ थोड़ा आगे हाफिज खड़ा हो जाए। ये कदरे आवाज़ के साथ पढ़ें। इस तरह की जमात मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में की जा सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक इमाम और 2 मुक्तदी की भी गुंजाइश है, लेकिन इससे ज़्यादा का इज्तिमा नहीं होना चाहिए। 4 की तो गुंजाइश है ही नहीं।
3 तक की गुंजाइश है। तो इसमें अगर दौर के तौर पर सामने किसी को बना लिया, 2 रकात इन्होंने पढ़ ली, फिर उसी को 2 रकात दूसरे हाफिज ने पढ़ लिया, ये तरीका चल सकता है। जो लोग हाफिज नहीं हैं और उनको कुछ सूरतें याद हैं, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, सूरह दुखान है, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा है, मुख्तलिफ सूरतें, अम्मा यतसालून है, 30वें पारे की सूरतें हैं, उन्हीं को वो दोहराएं। और जिनको याद नहीं है तो वो लंबी रकात के बजाय रकातें ज़्यादा अदा करें, मुख्तसर क़िरत के साथ और तादील अरकान के साथ, यानी रुकू सजदा बहुत लंबा न करें, लेकिन इत्मीनान से 7-7 मरतबा रुकू और सजदे की तस्बीह अदा करते हुए नमाज अदा करें। जमाअत की नमाज में तो इमाम को ये हुक्म है कि बहुत लंबा रुकू सजदा मत करो, मुक्तदियों को गिरा न हो, लेकिन तन्हा नमाज में जितना चाहे लंबा रुकू सजदा करे। खुद हदीस का ये मजमून है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी कौम की इमामत करे तो उसको चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, और जो अकेला पढ़े फल युतविल माशा, तो जितनी चाहे लंबी नमाज करे, यानी क़िरत के एतबार से भी, रुकू सजदे के एतबार से भी। चूँकि शब बेदारी में सबसे अहम नमाज है, नफल नमाज है, इस वजह से मैं इसकी तफसील ज़्यादा बयान कर रहा हूँ। दूसरा अमल है, अच्छा नमाजों ही में वो सलातुत तस्बीह भी है। सलातुत तस्बीह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखलाई तो उसका तरीक़ा बतलाया आपने, उसकी फजीलत बतलाई कि जितना भी गुनाह होगा अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे, कि चाहे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। फिर फरमाए कि चचा जान अगर हो सके तो ये नमाज रोज़ाना पढ़ लिया कीजिए, रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में 1 दिन, ये भी ना हो सके तो महीने में 1 दिन, ये भी ना हो सके तो साल में 1 दिन, और ये भी ना हो सके तो उम्र में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। चुनांचे बहुत से अल्लाह के नेक बंदे हर जुमा को सलातुत तस्बीह अदा करते हैं। आप अगर यही कर लें कि ताक़रातों में रात को सलातुत तस्बीह अदा कर लें, अच्छा खासा वक्त उसके अंदर गुजर जाएगा। तो ये एक तो है रात की इबादत में तहज्जुद का एहतमाम और नफल नमाजों का एहतमाम। दूसरा अमल है तिलावत कुरान पाक। तिलावत 2 चीज़ें हैं, सिर्फ मिक़दार बढ़ाने के लिए इतनी रफ्तार से पढ़ना कि हरूफ सही अदा ना हो सके, ये भी सही नहीं है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर कुरान अदा पढ़ना चाहिए, सही सही अल्फाज अदा हो, और अगर उसूल से वाकिफ़ हैं तो मद और गुन्ना की रियायत करते हुए कुरान पाक पढ़ना चाहिए ताकि कुरान सही पढ़ा जा सके। जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान में सरसराना कहते हैं, कि जैसे शायर शेर को दोहराता है तेजी। तुम एक साहब ने कहा रात को मैंने फला 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 सूरतें पढ़ ली, तो फरमाया हज़्ज़न का हज़्ज़ शेर, सरसरा दिया होगा, यानी तेज पढ़ना ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, इत्मीनान से तिलावत करें। दूसरी चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इक़राउल कुरान मा तलफ़त क़ुलूबुकुम, तिलावत में जब तक ध्यान लगे तब तक तिलावत करो। लिहाजा तबीयत उचाट होने के बाद तिलावत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, निशान लगा के बंद कर दें। तिलावत नमाज की तरह तो है नहीं कि छोड़ देंगे तो टूट जाएगी, जितनी तिलावत हुई निशान लगा कर रख दीजिए। इसी तरीके से नींद का अगर शदीद गलबा हो रहा है तो झकोले खाते हुए तिलावत न करें, बंद कर लें, थोड़ी देर लेट जाए, नींद का खुमार निकल जाए, फिर उठें, वजू करें, नफलें पढ़ें, तिलावत करें। तीसरा अमल है दुआओं का एहतमाम। हम लोग दुआओं का एहतमाम नहीं करते, ये भी अहम अमल है। तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दुआएं भी मांगे। नमाज सिर्फ फ़र्द नमाज के बाद दुआ नहीं है, आखिर शब की दुआ ख़ास तौर से बहुत कीमती है। कुरान पाक के अंदर वबिल अस्हार हुम यस्तग़फिरून फरमाया गया है, कानू क़लीलन मिनल लैल मा यहजऊन वबिल अस्हार हुम यस्तग़फिरून। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का हाल ये बयान किया गया, रात को ज़्यादा सोते नहीं थे, बेदारी में रात गुजारते थे, और सुबह होते वक्त खूब इस्तिग़फ़ार कर। इस्तिग़फ़ार क्या है? अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, दुआएं मांगना। तो दुआएं मांगी जाएं और दुआओं में कोई तंगी न की जाए। दुआओं में तंगी न होने का मतलब क्या है?
दीन दुनिया की हर चीज की जरूरत मांगी अल्लाह से। हदीस में तो आता है कि चप्पल का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। दूसरी बात ये कि उसको महदूद ना करे, सिर्फ अपने लिए दुआ ना मांगे, अपने लिए, वालिदैन के लिए, आल औलाद के लिए, पूरी उम्मत के लिए, हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। एक आराबी आया ऊँट पर सवार, ऊँट को मस्जिद के बाहर बैठाया, मस्जिद में आकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद कहा अल्लाह वरहमनी व मुहम्मदा वला तुश्री फी रहमतिना अहदा, ए अल्लाह मुझ पर और हुजूर पर रहमत नाजिल फरमा और इसमें किसी और का हिस्सा मत लगाइएगा। तो रवायत में 2 तरह के लफ्ज आते। आदमी फरमा लक़द हज्जर तवासियान, तूने इंतहाई कुशादा चीज को बहुत तंग कर दिया। और एक रवायत में आता है, फरमाया और आई तुम अहादा अज़ल्लु हम बईरुहु, बताओ ये ज्यादा जाहिल है, इसका ऊँट ज्यादा जाहिल है। यानी जिसने इतनी वुसअत है, इन रहमती वसीयत कुल्ल शै, मेरी रहमत में सारे जहान की समाई है, सब उसमें आ जाएंगे, उसको इतना तंग कर दिया जाए ये समझते कि हिस्सा लग जाएगा तो थोड़ी मिलेगी, नहीं। तो दुआओं में उमूम किया जाए और ये इस बात की जमानत है कि हमारे हक में दुआ कबूल होगी। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अपने किसी भाई के हक में उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो वह दुआ जरूर कबूल होती है, और जब वो दुआ कबूल होगी तो उसके साथ जो अपने लिए मांगा है वो भी कबूल होगी। तो दुआओं का खूब एहतमाम करना चाहिए। चौथी चीज जिक्र है, तस्बीहात है, तीसरा कलमा है दरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, चौथा कलमा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है, इसी तरह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है। जो भी जिक्र हो, जो भी तस्बीह हो, उसको पढ़ें। और जो हजरात जिक्र जहरी करते हैं तो एतकाफ में जिक्र जहरी का जो निज़ाम के तहत वक्त तय किया गया है वो ज़ुहर की नमाज के बाद है। सारे लोग एक साथ बैठकर जिक्र करते हैं, लेकिन आखिर शब में इसमें ज़ात का जिक्र कर ले, बैठकर सिर्फ इसमें ज़ात का जिक्र, अल्लाह 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 अल्लाह, 1000 2000 3000 10,000 जितना ध्यान लगे करें। उस जिक्र की जो लज्जत आप महसूस करेंगे खुद आपको पता चलेगा कितना ध्यान लगता है। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लगता है कि हम अल्लाह को खता पुकार रहे हैं और मेरी तरफ मुतवज्जे है। आखिर शब में तहज्जुद के वक्त में नमाज से फारिग हो गए, वक्त बाकी है, जिक्र करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बशाशत के साथ इबादत करें। ताक रातों में तो ख़ास एहतमाम करना है, लेकिन दरमियानी रातें जो हैं, जुफ्त रातें, उनको भी सो कर नहीं गुजारना है। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इब्न क़य्यिम का कौल नकल किया है फ़ज़ाइल रमज़ान में, आपने भी सुना होगा कि हदीस में एक लफ्ज़ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को तलाश करो, फ़ी तासियतिन तबका, फ़ी साबियतिन तबका, फ़ी खामिसतिन तबका। जब 5 रातें बाकी हों, जब 7 रातें बाकी हों, जब 9 रातें बाकी हों, तो आम तौर से तो ताक रातों ही पर इसको मामूल किया जाता है। लेकिन अगर 29 का महीना हुआ तो 5 रातें जब बाकी होंगी तो कौन सा दिन पड़ेगा? 24वीं रात पड़ेगी। और 7 रातें जब बाकी होंगी तो कौन सी होगी? 22वीं रात होगी। इसलिए किसी कौल के एतबार से इसका भी एहतमाम है। लिहाजा आखिर शब की सिर्फ ताक रातों ही को नहीं बल्कि पूरे अशरे की हर रात को इबादत के अंदर अपने बाप को लगाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ा निज़ाम के बारे में सुन लीजिए। रात का अमल तो हो गया, नींद के बारे में जब जिसको तकाजा हो आराम भी कर सकता है। अभी तरावी के बाद बयान होता है, दुआ होती है, दुआ के बाद थोड़ा सा यहाँ नाश्ता करा दिया जाता है ताकि बशाशत के साथ लोग बैठकर इबादत में लग जाएं। फिर उसके बाद अपने अपने इनफरादी अमाल में लग जाते हैं, कोई नफलें पढ़ता है, कोई तिलावत करता है। आखिर शब में 2-2:30 बजे अंदर की रोशनी गुल कर दी जाती है। जिनको तिलावत करना हो बाहर जाके तिलावत करें और अंदर लोग नफलों में मशगूल हो जाते हैं।
जब सहरी के लिए ऐलान किया जाए कि मेहमान हजरात दस्तरखान पर तशरीफ ले आए, तो फिर आप अपनी नमाज या जो भी अमल कर रहे हैं उसको मौकूफ़ कर दें। नमाज में है, रकात मुकम्मल करके सलाम फेर के पहले सहरी से फारिग हो जाए। ये न सोचे कि 2 रकात बाकी हो तो पहले उसको पूरी कर लें, 4 रकात और पढ़ लें। ये निज़ाम का एक हिस्सा है। यहाँ की आमद का एक मकसद तरबियत भी है, और तरबियत का एक जुज़ है हुक्म को मानना, निज़ाम का अपने आप को पाबंद करना। इसलिए जब ऐलान हो जाए तो आप दस्तरखान पे जाकर सहरी से फारिग हो जाएं। फिर फारिग होने के बाद अगर आपको नफलें पढ़ना है पढ़ लीजिए, तिलावत करना है तिलावत कीजिए। नमाज अव्वल वक्त में होती है अजान के चंद मिनट के बाद, और फिर सारे लोग आराम करते हैं। अगर किसी को आराम का तकाजा नहीं है, वो सोना नहीं चाहता, फर्श पर जाकर बाहर तिलावत कर सकता है। कोई जबर नहीं कि नहीं सोना ही पड़ेगा। बाद हजरात रमज़ान मुबारक में भी इशराक के पाबंद होते हैं, तो उनको मना नहीं किया जाएगा। अगर इशराक पढ़ कर सोना चाहते हैं तो इशराक पढ़ लें। सोकर उठने के बाद जब बेदारी का वक्त हो जाए तो उठकर इस्तिंजा वुदू से फारिग होकर 4 रकात चाश की नियत से अदा कर लें, और फिर तिलावत में मशगूल हो जाएं। 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात चाश की नियत से अदा कर लें। रमज़ान में इशराक तो आम तौर से नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन चाश का तमाम बड़ों का मामूल है। नमाज पढ़ लें, फिर तिलावत में लग जाएं। 11 बजे तालीम का वक्त हो जाता है, ऐलान होता है। यहीं पर कोई किताब पढ़ी जाती है, सारे लोग उसके अंदर आकर शरीक हों, और उससे वो नमाज का वक्त होता है मश्क वाला असर के बाद किताबी तालीम होती है। उसमें किसी को अगर कुछ पूछना होता है, सवाल करना होता है, तो उसका भी मौका दिया जाता है। 12 बजे तक फुर्सत हो जाती है, 1 घंटे का ये अमल है। उससे फारिग होने के बाद अगर किसी को आराम का तकाजा है तो आराम कर लें, और इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाए और अपने काम में लग जाए। तिलावत वगैरह में कोई इज्तिमाई अमल नहीं है। अजान होगी, जोहर की नमाज पढ़ें। जोहर की नमाज के बाद जिक्र होता है, जिक्र जहरी। जिन लोगों को जिक्र जहरी की इजाज़त है वो उसके अंदर शरीक हों, और जो लोग अभी तक जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तस्बीहात पढ़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जिक्र में हिस्सेदार बन जाएं, जिक्र जहरी करें, और पाबंदी की उम्मीद है। गुमान गालिब ये है कि शुरू करेंगे तो फिर छूटेगा नहीं, इजाज़त लेकर वो भी जिक्र में शामिल हो जाएं। और बहुत से अहबाब हमारे ये गलती करते हैं कि 10 दिन यहाँ एतकाफ़ कर लेने के बाद जब रुखसत होने लगते हैं तो मुझको जिक्र की इजाज़त दे दीजिए। जो असल वक्त था सबके साथ बैठकर तरीक़ा भी मालूम हो जाए, फिर इज्तिमाई जिक्र की जो बरकत है वो भी हासिल हो जाए, तो उससे महरूम रह जाते हैं। इसलिए अगर किसी का इरादा हो और करना चाहिए, जो आदमी भी कदम रखे उसको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो जिक्र की इजाज़त लेकर मजलिस के अंदर बैठें, 12 तस्बीह का जिक्र कर लें। कल जिक्र का पहला दिन होगा, तो जोहर की नमाज के बाद बैठकर जिक्र का पूरा तरीका और उसके आदाब आपको बतला दिए जाएंगे, ताकि जो लोग पुराने जाकिर हैं उनकी ताजगी हो जाए, और जो नए लोग जिक्र करना चाहें उनको उनके सामने उसका तरीका आ जाए। जिक्र से फारिग होने के बाद फिर कोई इज्तिमाई अमल नहीं है, अपने इनफरादी काम में लग जाएंगे। सोने का भी खूब मौका मिलता है एतकाफ़ में। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला इस्तेमाल किया है ना, हिफ्ज़ मा तक़द्दम व तलाफ़ी मा फ़ात, तो वो सब चीज़ में खाने में भी हो जाता है और सोने में भी हो जाता है। मुख्तलिफ किस्तों में इतना सो लेते हैं कि आम दिनों में उतनी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन ये सोना इस नीयत से होना चाहिए कि हम उठकर इबादत करेंगे। बुखारी शरीफ में एक रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन का हाकिम बनाकर भेजा। यमन के 2 हिस्से हैं, आज भी शिमाली यमन और जुनूबी यमन 2 मुल्क है। तो दोनों, एक इलाके का जिम्मेदार इनको बनाया, एक इलाके का जिम्मेदार उनको बनाया, और ये फरमाया कि आपस में मिलते जुलते रहना। चुनांचे अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके में जब गश्त करते और इनके करीब पहुंचते तो इनसे मुलाकात कर लेते, और ये अपने इलाके में गश्त करते और इनके सरहद के करीब पहुंचते तो उनसे मुलाकात करते।
एक मरतबा अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खच्चर पे सवार, सादा लोग थे, तमतराक नहीं था वहाँ, गधे पर या खच्चर पे उनकी सवारी थी, उस पर सवार आए और बिल्कुल अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इलाके में पहुँचे तो मुलाकात के लिए आ गए। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसका हाथ पीछे को बंधा हुआ है। पूछा क्या मामला है? कि मुर्तद हो गया है। कि उसका सर उड़ाइए। कि हजरत इसी काम के लिए लाएगा, नहीं पहले ये काम कीजिए जो शरीयत की सज़ा थी वो दिलवाया, वो हो गया। वो ऐसा जैसे मच्छर मारा हो, काम ख़त्म। अब गुफ्तगू शुरू हो गई। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे अबू हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि रात को आपका क्या मामूल है? देखिए उनकी दिलचस्पी का मौजू क्या है। रात को आपका क्या मामूल है? कहा मैं इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर नफले पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, थोड़ी देर नफले पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, थोड़ी देर नफले पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ। आप क्या करते हैं? कि मैं तो इशा की नमाज पढ़कर सो जाता हूँ और अपनी नींद पूरी करके आखिर शब में उठकर सुबह तक तहज्जुद अदा करता हूँ। व अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, यही जुमला सुनाना है। और मैं अपने सोने पर भी अल्लाह से उसी तरह सवाब की उम्मीद रखता हूँ जैसा कि अपने क़याम पर अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये सोना इसीलिए है कि नींद का खुमार निकल जाए, ताज़ा दम हो जाए और फिर बशाशत के साथ आखिर शब में नमाज अदा कर सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी सोए एतकाफ में तो सोने की नीयत से नहीं, बल्कि इस नीयत से कि हम एतकाफ में इबादत करने के लिए आए हैं, नींद का तकाजा हो रहा है, थोड़ा सा आराम कर लें ताकि उठकर फिर काम कर सके, चाहे वो दिन का सोना हो चाहे वो रात का सोना हो। अल्लाह ताला हम सबको पूरी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज पहला दिन था, गुफ्तगू ज़रा लंबी हो गई, आमतौर पर इतनी देर नहीं होती। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और इस रात को वसूल करने की तौफीक अता फरमाए।